हेलो स्टूडेंट्स, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8। तो आप लोगों ने आई होप कि वो इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से देख लिया है, क्योंकि उसके बिना ये समझ नहीं आने वाली एक्सरसाइज, क्योंकि अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो सी इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। आर्क से जिसको डिनोट कर रहा है ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस सी टी के कैप। मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ दिस हेलिक्स, है ना, मतलब लेंथ ऑफ कर्व निकालना है। लेंथ ऑफ कर्व का हमने करा था कल फॉर्मूला, किसके था, एस से डिनोट करते थे। एस क्या था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी आर डॉट डी टी, है ना। आर डॉट क्या था, आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना था, है ना। तो दो ही स्टेप थे। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को आर टी दिया हुआ है ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस सी टी के कैप। तो सबसे पहले मैं आर डॉट निकालूंगी। आर डॉट का मतलब क्या था, आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कीजिए। क्या आएगा ये, ए इंटू कॉस टी का माइनस साइन टी, तो क्या हो जाएगा माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालते थे। आर डॉट का मैग्नीट्यूड क्या होता था, अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, है ना। मतलब ये वाला जो पार्ट है आई कैप के साथ जो आया है आर डॉट टी में, इसका स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि कितना आएगा, देखो जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर, और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर विच वुड बी 1। तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप लोगों का आर डॉट का मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व का कल फॉर्मूला बताया था, एस किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी आर डॉट टी का मैग्नीट्यूड इंटू डी टी, है ना, इसका इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन आपको क्वेश्चन में वो बोल रहा है कंप्लीट हेलिक्स की लेंथ निकालनी। कंप्लीट मतलब जब पूरा ऐसे सर्कुलर हेलिक्स बन जाएगा तो एंगल जो आपका ये टी है वो कहां से कहां रोटेट होगा, 0 से कंप्लीट 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है इसमें, किसको, आर डॉट के मैग्नीट्यूड को विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो आर डॉट क्या आया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी, और लिमिट कहां से कहां पुट करनी है आप लोगों ने, 0 से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 मतलब कि 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है आप लोगों का, लेंथ ऑफ कंप्लीट हेलिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। फिर से आप लोगों को इक्वेशन निकालने सर्कुलर हेलिक्स की इस टाइप के, आर है ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप, है ना। ये जो कोमास में आपको ऐसे दे रखा हो, तो पहले वाला जो है पोजीशन वेक्टर आई कैप वाला, ये जे कैप और ये के कैप वाला। हमें क्या करना है, रेफर टू एस एज पैरामीटर एंड शो दैट लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स इज 2 पाई सी। तो मुझे एक तो इसमें क्या शो करना है कि इसकी कंप्लीट लेंथ निकालनी है कर्व की, वो क्या शो करनी है, 2 पाई सी, वेयर सी किसको बोल रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और मुझे इक्वेशन भी ऑब्टेन करनी है इस कर्व की, मतलब एस भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर टी दिया हुआ है, वही ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप। सबसे पहले आर डॉट टी निकालिए, मतलब आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस बी के कैप। फिर आर डॉट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप करेंगे जैसे हमने ऊपर करा है ना, माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। नाउ टू ऑब्टेन इक्वेशन, उसने एक तो बोला कि इक्वेशन भी ऑब्टेन करो किसकी, कर्व की। तो वो क्या होती है, एस इज इक्वल टू, जर्नल क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी। ठीक है, 0 से टी आर डॉट का मैग्नीट्यूड डी टी, ये जर्नल फॉर्मूला था, तो वो यूज करूंगी क्योंकि मुझे पहले एक जर्नल इक्वेशन भी निकालनी है। तो 0 से 2 इंटीग्रेशन आर डॉट के मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डी टी के रिस्पेक्ट में, जो कि कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी, फिर लिमिट डालेंगे 0 से टी, तो यही आ जाएगा, एस आ जाएगा टी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप लोग टी की वैल्यू निकाल दीजिए, जो कि क्या आएगी, एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आपको जर्नल इक्वेशन बोलेगा तो एस का ये जर्नल फॉर्मूला लगा करके टी की वैल्यू निकाल दीजिए, और ये टी की वैल्यू ले जा करके मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें आर कर्व टी के टर्म्स में दिया है, मैं उसको किसकी टर्म्स में बना दूंगी, एस की टर्म्स में, बाय रिप्लेसिंग टी बाय एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। सो क्या करा मैंने, इक्वेशन 1 में जहां जहां टी है वहां कहां डाल दूंगी, एस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग करा तो क्या आ गया, आर इज इक्वल टू ए कॉस, एस अपॉन सी क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी मान लो, मतलब टी क्या आप लोगों का, फिर एस अपॉन सी। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, आर ए कॉस एस बाई सी आई कैप प्लस ए साइन एस बाई सी जे कैप प्लस बी एस बाई सी के कैप। उसके बाद एक और भी उसने बोला है कि लेंथ ऑफ कंप्लीट हेलिक्स। लेंथ ऑफ कंप्लीट हेलिक्स का मतलब क्या होता है कि आप आर डॉट टी डी टी
का मैग्नीट्यूड, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। और आर डॉट टी का मैग्नीट्यूड क्या आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी टी। इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने क्या बोला है, सी पुट करने के लिए बोला है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 पाई सी। यही आप लोगों को प्रूफ भी करना था क्वेश्चन में, ठीक है, कि लेंथ क्या है पूरे हेलिक्स की, 2 पाई सी, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, मतलब एस निकालना है, किस कर्व के लिए, जिसमें एक्स है 3 cos हाइपरबॉलिक 2t, y है 3 sin हाइपरबॉलिक 2t एंड z है 60 फ्रॉम t0 टू पाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपना r बना लीजिए। r क्या होता है, x आई कैप, x क्या दिया आप लोगों को, 3 cos हाइपरबॉलिक 2t आई कैप प्लस 3 sin हाइपरबॉलिक 2t j कैप प्लस 60 k कैप, दिस इज माई r। सबसे पहले क्या निकालूंगी, r डॉट t मीन्स r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, विच वुड बी 3 cos का क्या होता है, cos हाइपरबॉलिक का sin हाइपरबॉलिक होता है डेरिवेटिव, तो cos हाइपरबॉलिक 2t का क्या हो जाएगा, sin हाइपरबॉलिक 2t इनटू में फिर 2t का t के रिस्पेक्ट में वुड बी 2 आई कैप प्लस 3 sin हाइपरबॉलिक 2t का cos हाइपरबॉलिक 2t इनटू में फिर 2t का t के रिस्पेक्ट में 2 j कैप प्लस 60 का 6 k कैप, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लिया तो r डॉट टी क्या आया, 6 sin हाइपरबॉलिक 2t आई कैप प्लस 6 cos हाइपरबॉलिक 2t j कैप प्लस 6 k कैप। उसके बाद मैं r डॉट t का मैग्नीट्यूड निकालूंगी, जो कि क्या आ जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 36 sin स्क्वायर हाइपरबॉलिक 2t प्लस 36 cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर 2t प्लस 36, ठीक है। फिर 36 तीनों में से कॉमन आ रहा है, निकाल दिया अंदर साइन हाइपरबॉलिक का स्क्वायर 2t प्लस कोस हाइपरबॉलिक 2t का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर 36 रूट से बाहर आ जाएगा तो वो 6 बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ये 3 चीजें। फिर एक इक्वेशन होती है जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, वैसे ही कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर हाइपरबॉलिक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर हाइपरबॉलिक 2t माइनस 1। इसकी जगह पुट करूंगी तो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर हाइपरबॉलिक 2t, और ये रूट दोनों पे लगा दूंगी तो ये 6 रूट t और cos का ही कट जाएगा तो cos हाइपरबॉलिक 2t। तो ये आप लोगों का r डॉट t मैग्नीट्यूड आया है। फिर उसने लेंथ ऑफ हेलिक्स कहां से बोली है, 0 से पाई। तो आपको जो s का फॉर्मूला है 0 से t एंड इंटीग्रेशन ऑफ r डॉट t dt है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट t dt, ये 0 से कहां तक करना है, उसने क्या बोला है, पाई तक। तो आप क्या लेके चलेंगे, इसका इंटीग्रेशन करूंगी r डॉट t के मैग्नीट्यूड का फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 रूट 2 तो बाहर ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos हाइपरबॉलिक 2t dt, cos हाइपरबॉलिक का इंटीग्रेशन sin हाइपरबॉलिक 2t और डिवाइड बाई ये एंगल जो कि हो जाएगा 2 0 से पाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जब आप पुट करेंगे लिमिट, तो 3 रूट 2 साइन हाइपरबॉलिक 2 पाई क्या है, लेंथ ऑफ हेलिक्स फ्रॉम 0 टू पाई। सिमिलरली सी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द कर्व इन द नॉर्मल फॉर्म। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत आ जाते हैं। तो किसी भी कर्व को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आप इसके लिए s निकाल के लाएंगे। s मतलब इसकी लेंथ ऑफ कर्व निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, क्योंकि कुछ दिया नहीं ना तो नॉर्मल आपको जर्नल पॉइंट पुट करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t किसका, r डॉट t के मैग्नीट्यूड dt के रिस्पेक्ट में, और फिर वहां से आप t की वैल्यू निकालेंगे s के टर्म्स में और इस कर्व में पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाता है, r का नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, किसी भी कर्व को नॉर्मल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। r आपको दिया हुआ e रेज़ टू पावर t cos t i कैप प्लस e रेज़ टू पावर t sin j कैप प्लस e रेज़ टू पावर t k कैप। तो सबसे पहले आप r डॉट t निकालिए, मतलब r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। e रेज़ टू पावर t एज इट इज cos t का माइनस sin t प्लस e रेज़ टू पावर cos t एज इट इज e रेज़ टू पावर t का e रेज़ टू पावर t, और साथ में i कैप है प्लस इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाइए, e रेज़ टू पावर t cos t प्लस sin t एज इट इज e रेज़ टू पावर t j कैप प्लस e रेज़ टू पावर t का e रेज़ टू पावर t k कैप ही रहने वाला है। फिर r डॉट का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि x डॉट बन रहा है, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब y डॉट प्लस z डॉट है ना, यही होता है ना, अंडर रूट x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस e रेज़ टू पावर t का स्क्वायर मतलब e रेज़ टू पावर 2t। जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिएगा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे इस पूरे को तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ओपन कीजिएगा तो आपके पास r डॉट t का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 e रेज़ टू पावर 2t इनकी हेल्प से और प्लस में ये e रेज़ टू पावर 2t, मतलब ओवरऑल क्या आ गया 3 e रेज़ टू पावर 2t और पूरे की पावर हाफ, दोनों पे हाफ पावर लगाएंगे तो रूट 3 e रेज़ टू पावर t बन जाएगा। ये आपके r डॉट t मैग्नीट्यूड आ गया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला लगाइए, s कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे इस बार, 0 से t किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ r डॉट t dt के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट 0 से t
√3 e⁻t dt है ना, यही आया ना हमारा। r डॉट टी का मैग्नीट्यूड यूज कीजिए, √3 बाहर, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, लिमिट 0 to 2, तो क्या मिलेगा आपको, √3 e⁻t माइनस e⁻0 ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और e⁻0 क्या होता है 1, तो आप लोगों का s क्या है √3 e⁻t माइनस 1, फिर माइनस का 1 प्लस में लेके जाऊंगे √3 डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा e⁻t क्या आएगा s अपॉन √3 प्लस 1, और फिर e की जाएगा वहां पे log बन के, तो आपका t क्या आ गया log s बाय √3 प्लस 1, फिर ये t की वैल्यू ले जाकर के अपने कर्व में मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगे, तो क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू e रेज टू पावर t की जगह क्या लिखना है log s बाय √3 प्लस 1 इंटू कोस log s बाय √3 प्लस 1 आई क्या, प्लस e रेज टू पावर t मतलब log s बाय √3 प्लस 1 इंटू साइन log s बाय √3 प्लस 1 जे कैप प्लस e रेज टू पावर log s बाय √3 प्लस 1 के कैप, फिर e से log कैंसिल आउट हो जाता है, तो r क्या आ गया s बाय √3 प्लस 1 कोस log s बाय √3 प्लस 1 आई कैप, प्लस ये अगेन कट गया s बाय √3 प्लस 1 साइन log s बाय √3 प्लस 1 जे कैप एंड प्लस s बाय √3 प्लस 1 के कैप। तो ये आप लोगों का r आया है किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, मतलब s की टर्म्स में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एक हेलिक्स दिया है x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t, z इक्वल टू a t tan अल्फा। हमें शो करना है कि ds बाई dt a सीकेंट अल्फा आता है एंड दैट लेंथ ऑफ कर्व भी निकालनी है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू द पॉइंट जर्नल पॉइंट, कितना दिखाना है a t सीकेंट अल्फा। तो देखिए ये कैसे करेंगे, सबसे पहले r दिया हुआ है, सबसे पहले r डॉट निकालेंगे, क्या आएगा t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस a sin t आई क्या प्लस a cos t j क्या प्लस a tan अल्फा के क्या, फिर r डॉट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा है ना। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर विच वुड बी 1, तो आपका r डॉट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और a स्क्वायर बाहर निकल के रूट के a बन जाएगा, तो r डॉट का मैग्नीट्यूड आ गया a इंटू √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था सीकेंट स्क्वायर थीटा है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कटेगा, तो r डॉट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया a सीकेंट अल्फा। उसके बाद अब आपको पहले पार्ट में ये बोला था कि ds बाई dt की वैल्यू a सीकेंट अल्फा प्रूफ करनी है, तो कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो कल बताया था मैंने आपको ds बाई dt किसके इक्वल होता है, r डॉट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, और r डॉट का मैग्नीट्यूड आप लोगों ने क्या निकाल दिया a सीकेंट अल्फा, तो मतलब ds बाई dt किसके इक्वल आया a सीकेंट अल्फा, यही आपको प्रूफ भी करना था। उसके बाद आपको लेंथ ऑफ कर्व भी निकालनी है, तो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है जर्नल, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t किसका r डॉट के मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू dt, तो किसके इक्वल आएगा 0 से t इंटीग्रेशन r डॉट का मैग्नीट्यूड a सीकेंट अल्फा dt, a सीकेंट अल्फा पूरा कांस्टेंट रीट होगा क्योंकि t कुछ है नहीं, तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन a सीकेंट अल्फा t, और लिमिट कहां से कहां पुट करोगे 0 से t, तो क्या आ जाएगा ये a t सीकेंट अल्फा आएगी लेंथ ऑफ कर्व। यही आपको प्रूफ भी करनी थी कि a t सीकेंट अल्फा क्या है, लेंथ ऑफ कर्व है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको लेंथ आर्क की लेंथ निकालनी है और आपको x y z तीनों पता है, लेकिन इस पर ये t की जगह देखो बस थीटा है, बस इतना सा चेंज है। तो इसमें हम r डॉट t जो होता था बाकी कर्व्स में, वो r डॉट t का मतलब r का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, इस बार बस क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये भी देख लीजिए, तो x दिया हुआ a प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस a प्लस बी अपॉन बी थीटा, y a प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन a प्लस बी अपॉन बी थीटा, z इज 0। तो सबसे पहले x y z सबका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चाहिए मुझे, थीटा के रिस्पेक्ट, बिकॉज इस बार ये सब कुछ किस में दिया हुआ थीटा के ना कि t के, तो सबका x y z सबका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a प्लस बी एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, क्योंकि कॉस का फिर से माइनस है ना, तो माइनस माइनस बी मतलब प्लस बी साइन a प्लस बी अपॉन बी थीटा, इनटू में फिर से अंदर वाले पार्ट का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो a प्लस बी अपॉन बी है ना। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस a प्लस बी साइन थीटा प्लस ये b से b कैंसिल आउट, तो a प्लस बी बाहर इंटू साइन a प्लस बी अपॉन बी थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा कीजिए, मतलब y का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा माइनस b साइन का कोस a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा, फिर अंदर वाले चीज का फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन बी, फिर से b से कट गया, तो dy बाई डी थीटा कितना आ रहा है a प्लस बी कॉस थीटा माइनस a प्लस बी कॉस a प्लस बी अपॉन बी थीटा, और dz अपॉन डी थीटा क्योंकि z तो 0 है तो dz अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा 0। फिर r डॉट किसके बराबर आएगा, r डॉट का सॉरी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि पहले t के रिस्पेक्ट में होता था x y z का डेरिवेटिव उनका स्क्वायर, लेकिन इस बार क्या है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r डॉट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा इस बार, अंडर रूट dx अपॉन डी थीटा का
स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस dz अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो ये सब कुछ वैल्यूज पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखेंगे सॉल्व आउट करके कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये 1 + 1 2 है ना, 2 - 2 कॉमन निकाल दूंगे तो 2 × a + b का होल स्क्वायर 1 - cos a/by थीटा। फिर ये आप लोगों को cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है, वो यूज करा हुआ है। इसको आप यहाँ ले जाइए और इसको वहां ले जाइए, तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 वैल्यू आ जाती है 1 - cos थीटा की, यही यूज कर रखा है। 1 - cos a/b थीटा मतलब 1 - cos थीटा किसके इक्वल है, 2 sin स्क्वायर और ये जो एंगल है ना थीटा उसका बाय 2, तो मतलब 1 - cos a/b थीटा क्या मिल जाएगा, 2 sin स्क्वायर a/b थीटा अपॉन में 2 मतलब a/2b थीटा, ठीक है। फिर आप लोग नोटिस करेंगे 2 × 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके पास r डॉट का मैग्नीट्यूड फाइनली क्या निकल के आ रहा है, 2a + b sin a/2b थीटा। फिर s क्या होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t लिखते थे ना, इस बार 0 से थीटा लिखेंगे, तो 0 से थीटा 2a मतलब r डॉट के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt होता था, बट इस बार d थीटा होएगा, तो क्या आ जाएगा, s = 0 से थीटा इंटीग्रेशन 2a + b sin a/2b थीटा इंटू d थीटा। तो क्या आ जाएगा, ये साइन का डेरिवेटिव cos, तो क्या आ जाएगा -2a + b साइन का -cos a/2b थीटा अपॉन में इसका डेरिवेटिव थीटा का क्या आ जाएगा, a/2b, है ना। फिर लिमिट डाल देना 0 से थीटा, आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर 7, 8, 9 आप लोग खुद करना है, बिल्कुल सेम वही चीजें हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है ना, आपको x, y, z सब मालूम है और लिमिट्स भी दे रखा है t से 0 से 2π, तो ये भी हो जाएगा। 8, 9 ये तीनों आपके होमवर्क हैं, जहां आप फंस रहे हैं पूछेगा। लास्ट 10th में भी आपको टी कैप की वैल्यू निकालनी है, वैसे इसमें भी कुछ है नहीं। टी कैप क्या होता था आप लोगों का, है ना, वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको आर दिया हुआ है, आर डॉट निकालना है, मतलब dr/dt, है ना, आर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, फिर आर डॉट का मैग्नीट्यूड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। फिर tan स्क्वायर की वैल्यू secant स्क्वायर -1 cot की, cot स्क्वायर क्या होता है, cosecant स्क्वायर -1, है ना, -1 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आर डॉट का मैग्नीट्यूड √secant स्क्वायर t + cosecant स्क्वायर t, फिर secant स्क्वायर को 1 cos स्क्वायर लिख दिया प्लस cosecant स्क्वायर को 1 sin स्क्वायर और पूरे की पावर हाफ। फिर इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आर डॉट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1/sin t × cos t। फिर आप लोगों को याद होगा कल टी की डेरिवेशन कराई थी, टी किसके इक्वल आया था, dr/ds, फिर dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टी का फॉर्मूला क्या बन गया था आप लोगों का, dr/dt अपॉन ds/dt, और ds/dt क्या था, dr/dt का मैग्नीट्यूड, मतलब ओवरऑल टी का फॉर्मूला क्या था, dr/dt डिवाइड बाय dr/dt का मैग्नीट्यूड। आपके पास dr/dt मतलब r डॉट भी है और r डॉट का मैग्नीट्यूड भी है ना, इसका मतलब क्या है, r डॉट अपॉन r डॉट का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू, यही आपको इसमें फाइंड भी करनी है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको अपना हैंड रिटन कर लीजिए, जहां डाउट आ रहा है पूछिएगा।